शक्ल तो इन अंधी आंखों में बसी रहती है, अब आवाज भी कानों में गूंजने लगी। ये तुम्हारा भरम नहीं है सलीना, मैंने ही तुम्हें आवाज दी है। गुड्डू, तुम उस दिन डॉक्टर से मिलने क्यों आए थे? एक खुशखबरी हासिल करने। तुम्हारे भयानक अंधेरे बहुत जल्द मिटने वाले हैं। तूने उस अकल की अंधी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर आंखों से अंधा कर दिया और अब उसके अंधेपन का फायदा उठाकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देना चाहते हो? मुझे ब्रेन ट्यूमर है अंकल, और डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि मैं 2-4 महीने ही जिंदा रहूंगा, और मेरे मरने के बाद सलीना मेरी आंखों से दिखेगी। ये मुझे क्या होने लगा भगवान? उसकी शक्ल तो इन अंधी आंखों में बसी रहती है, अब आवाज भी कानों में गूंजने लगी। ये तुम्हारा भरम नहीं है सलीना, मैंने ही तुम्हें आवाज दी है। गुड्डू, कैसी हो सलीना? भयानक अंधेरे से निकलकर इस वक्त स्वर्ग के उजाले में हूँ। तुम कैसे हो? कल तक जिंदा होकर भी जिंदगी से दूर था, लेकिन आज जिंदगी मेरे सामने। गुड्डू, गुड्डू, तुम उस दिन डॉक्टर से मिलने क्यों आए थे? एक खुशखबरी हासिल करने। तुम्हारे भयानक अंधेरे बहुत जल्द मिटने वाले हैं। सलीना, तुम फिर से देख सकोगी। सच? सच गुड्डू, मैं तुम्हारी अधूरी तस्वीर पूरी कर सकूंगी। उसमें रंग भर सकूंगी मैं। हाँ सलीना, बस 2-4 महीने में तुम्हें आंखें मिल जाएंगी। गुड्डू, तुमने ऐसी खुशखबरी दी है मुझे कि कहीं खुशी से मेरा दम ना निकल जाए। गुड्डू, देखना गुड्डू, मैं इसमें ऐसा रंग भरूंगी कि तुम भी चकरा जाओगे कि असली गुड्डू कौन है। मैंने अपने अंधेरे दिनों में इस तस्वीर के हर रंग को अपने दिल में महसूस किया है। गुड्डू, मैं जानती हूँ तू यहाँ किस लिए आया है, हमारे नाम पर कलंक लगाने। हाँ जी, आप। तूने उस अकल की अंधी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर आंखों से अंधा कर दिया और अब उसके अंधेपन का फायदा उठाकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देना चाहते हो? आपने मुझे मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सलीना के बारे में आपने ऐसी गंदी बात की तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तो? मैं आपका खून पी जाऊंगा। क्या? क्या कहा? क्या हो रहा है ये? हाँ? देखिए, ये हमारे घर में घुस आया बदमाश और मुझे धमकी दे रहा है कि मेरा खून पी जाएगा। सलीना के कमरे में चोरों की तरह घुस गया और वहाँ... मैं तो सलीना को खुशखबरी देने आया था कि बहुत जल्द उसको आंखें मिल जाएंगी। सलीना को आंखें? किसकी आंखें? मेरी आंखें। मुझे ब्रेन ट्यूमर है अंकल, और डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि मैं 2-4 महीने ही जिंदा रहूंगा, और मेरे मरने के बाद सलीना मेरी आंखों से दिखेगी। इसे तुम खुशखबरी कहते हो बेटा? मौत मेरे सर पे खड़ी है अंकल, मुझे कोई बचा नहीं सकता। मेरी आंखें चिता में जलकर भस्म हो जाएं, इससे बेहतर है कि मेरी आंखें सलीना की आंखों में जीती रहे। गुड्डू, तुम्हें इस घर में चोरों की तरह आने की कोई जरूरत नहीं। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। कहां गए थे? नींद नहीं आ रही थी डैड। तबीयत घबराई तो
बाहर चला गया। हमें बताकर जाते, ये चोरों की तरह उस खिड़की से क्यों लौटे? सलीना से मिलकर आ रहे हो? जी। वहां भी चोरों की तरह खिड़की से कूद कर गए थे? जी। वो नीच हरकत करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ऐसा बदचला निकलेगा। नहीं डैड, मुझे गलत मत समझिए डैड। मैं सलीना को सिर्फ ये बताने गया था कि मरते ही मैं उसे अपनी आंखें दे जाऊंगा। क्या? सलीना को ये खुशखबरी देने के लिए बहुत बेकरार था डैड। सब्र नहीं हुआ तो रात को ही चला गया। तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ? तुम्हें ये वहम कैसे हुआ कि कम उम्र में ही तुम चल बसोगे? आप भी जानते हैं डैड कि मैं कुछ महीने ही जीऊंगा। डॉक्टर भाटिया ने क्लिनिक में आपको बताया तो मैं बाहर से समझा। भगता है डॉक्टर भाटिया। उसकी बात को पत्थर की लकीर मत मानो बेटे, जो बाप कहता है उसे मानो। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी बरसों जियोगे बेटे, बरसों जियोगे। कल डॉक्टर भाटिया का सीनियर सर्जन तुम्हारा केस स्टडी करने वाला है। देखना तुम्हारा मर्ज जड़ से गायब हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो बेटे, मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सर। हेलो मिस्टर बहादुर, प्लीज सिट डाउन। क्या यही आपके सीनियर है? जी हाँ, प्लीज सिट डाउन। मैंने गुड्डू की रिपोर्ट्स और एक्सेस की स्टडी की है। डॉक्टर भाटिया की डायग्नोसिस बिल्कुल करेक्ट है और इलाज है सिर्फ ऑपरेशन। डॉक्टर, ऑपरेशन करने से मेरे गुड्डू की जान तो बच जाएगी ना? ये तो भगवान ही जानता है मिसेस बहादुर, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अगर ऑपरेशन जल्द ना किया गया तो गुड्डू कुछ ही महीनों का मेहमान है। ये बताइए, ऑपरेशन कामयाब होने का चांस कितना है? बहुत कम, अबाउट 5%। भाटिया जी, मैं अपने बेटे का ऑपरेशन डॉक्टर गुप्ता के हाथों नहीं करवाऊंगा। मिस्टर बहादुर, इतना खतरनाक ऑपरेशन इनके सिवा और कोई नहीं कर सकता। ये शहर के टॉप मोस्ट ब्रेन सर्जन है। किसी के मामा भी हैं ये। पहले से ही मेरे बेटे को बचाने का 5% चांस दे रहे हैं ताकि ऑपरेशन नाकामयाब होने के बाद उसकी मौत का इल्जाम इन पे ना लगे। यू आर इंसल्टिंग मी मिस्टर बहादुर। जो सच है वही कह रहा हूं। ऑपरेशन थिएटर में आप गुड्डू की जिंदगी नहीं मौत चाहेंगे, मौत। क्योंकि आप जान चुके हैं कि उसकी जिंदगी का चिराग बुझते ही आपकी भांजी की आंखों को रोशनी मिल जाएगी। That's enough। अब आप भी सुन लीजिए, वकीलों जैसी फांदेबाजी मुझे नहीं आती। कोर्ट में सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना मेरा पेशा नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं और ऑपरेशन थिएटर में मैं ना किसी का मामा हूं, ना किसी का पति और ना किसी का बाप। ऑपरेशन थिएटर में अपने मरीज की जान बचाना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। गुड डे डॉक्टर भाटिया। मिस्टर बहादुर, डॉक्टर गुप्ता को नाराज करके आपने अच्छा नहीं किया। इन जैसे काबिल ब्रेन सर्जन सिर्फ दो चार ही हैं। यूरोप और अमेरिका में दर्जनों होंगे और इनसे भी काबिल। मैं अपने बेटे का ऑपरेशन अमेरिका में कराऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मम्मी, आप डैडी से कह दीजिए मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। गुड्डू, मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें अमेरिका जाने से इनकार क्यों है? बेटा, तुम्हारा जितना अच्छा इलाज वहां हो सकता है वो यहाँ तो नहीं हो सकता ना? अरे नहीं चाहिए मुझे इलाज विलाज। मेरे मरने के बाद मेरी कपाल क्रिया के लिए मेरी खोपड़ी तोड़ लेना। क्यों मेरे जीते जी ऑपरेशन के लिए तोड़ना चाहते हैं आप? गुड्डू, मत कर ऐसी बातें जिसे सुन के कलेजा मुंह में आ जाए। तो फिर डैडी से कह दीजिए वो भी मुझे अमेरिका ले जाने की बात ना करें। जो भी इलाज कराना है इसी शहर में कराए और मेरे मरते ही मेरी आंखें सलीना को दे दें। तो तुम ठान चुके हो कि सलीना के लिए तुम्हें मरना है, तो ठीक है, मेरे साथ अमेरिका चलो। अगर तुम नहीं बचे तो तुम्हारी आंखें सलीना को दे दी जाएंगी। मैंने पूछताछ की है डैड,
मरने के बाद आंखें जल्दी ट्रांसप्लांट की जानी चाहिए। अमेरिका बहुत दूर है डैड। जब तक आंखें यहाँ पर पहुंचेंगी सलीना के किसी काम की नहीं रहेंगी। सलीना सलीना सलीना, क्या वो लड़की ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? हम माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। अरे हमारी इकलौती औलाद हो तुम। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम नहीं रहे तो हम दोनों पर क्या गुजरेगी? क्या हम दोनों की तरफ तुम्हारा कोई फर्ज नहीं? डैड, लेकिन मैं अपने माँ बाप के लिए जिंदा कैसे रहूं? हाँ? मौत तो मेरे सर पर मंडरा रही है ना। मैं सलीना का कर्ज चुकाना चाहता हूं डैड। अरे मेरी वजह से उसकी आंखें गई। मैं उसे अपनी आंखें देखकर जाना चाहता हूं डैड। अरे उसके लिए दुनिया में सिर्फ तुम्हारी आंखें नहीं हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, बहुत जल्द उसे किसी न किसी की आंखें मिल जाएंगी। तुम जीने की कोशिश करो, मेरे साथ अमेरिका चलो। अरे बेकार है वो कोशिश। आप जानते हैं, मम्मी जानती है, मैं जानता हूं कि अब मैं नहीं बचूंगा। डैडी प्लीज प्लीज मेरी आंखें सलीना को देने के लिए राजी हो जाइए। नहीं दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। जीने के लिए संघर्ष किए बिना अगर तुम मरना चाहते हो तो मरो। तुम्हारी आंखें चिता पर जलकर भस्म हो जाएगी, मगर सलीना को नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेगी। बेटा तू फिक्र मत कर, मैं तेरे डैडी को समझा लूंगी। मैं समझा लूंगी।